हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कवर किया था। सो अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है संदीप स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश लगा के। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। संदीप started business with cash। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, तो कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं इसलिए 1 लाख रुपीज़ कैश में ऐड हो जाएंगे। 1 लाख रुपीज़ की ट्रांजेक्शन है। और दूसरा, कंपनी के अंदर ऑनर जो कंपनी स्टार्टअप करते वक्त जो भी पैसा लाता है वो सारा कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल माना जाता है। तो इस केस में 1 लाख रुपीज़ भी क्या होगी कंपनी की कैपिटल। 1 लाख रुपीज़ की जो ये ट्रांजेक्शन है इससे पहले कोई भी अमाउंट नहीं है, इसलिए ये 1 लाख रुपीज़ ही अमाउंट आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया है कैश लगा के। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कंपनी के पास पैसे जा रहे हैं कंपनी के पास से और फर्नीचर आ रहा है क्योंकि कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर की लाइन में 5000 रुपीज़, क्योंकि 5000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है। कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि कैपिटल के अमाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन फिर से हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। ये आ गया 95,000 प्लस 5000 इक्वल, यहाँ पे 1 लाख रुपीज़। क्रेडिटर के लिए कुछ नहीं कहा, मतलब ये 0 क्रेडिटर। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्ड। ट्रांजेक्शन थर्ड है हमारे पास परचेज की हमने गुड्स कैश में। परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की हमने कैश में, तो गुड्स आ रहा है और पैसे जा रहे हैं कितनी के 20,000 रुपीज़ के। तो स्टॉक में, स्टॉक को ही गुड्स कहते हैं, स्टॉक में 20,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा क्योंकि सामान आ रहा है, और 20,000 रुपीज़ कैश में माइनस क्योंकि हमने कैश से ट्रांजेक्शन किया, मतलब कि सामान जो खरीदा है वो नगद में खरीदा है, कैश दे के खरीदा है, इसीलिए कैश में से माइनस। फर्नीचर के लिए कुछ नहीं बोला तो फर्नीचर में 0 और कैपिटल में भी 0 अमाउंट। फिर से न्यू इक्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। न्यू इक्वेशन 95 में से 20,000 माइनस करके 75,000 प्लस ये 5,000 और प्लस में 20,000 इक्वल है 0 प्लस में 1 लाख रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान परचेज किया बट क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधार पे परचेज किया है। इसका मतलब कि हमने अभी पेमेंट नहीं की, हम उसको बाद में पेमेंट करेंगे। इस केस में वो क्रेडिटर की ट्रांजेक्शन, उधार पे परचेज किया है, कितने का है 36,000 रुपीज़ का, तो 36,000 के क्रेडिटर बन गए हमारे कि हमें पेमेंट करनी है इन फ्यूचर में। और दूसरा, जब हमने गुड्स परचेज किया चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में परचेज किया, तो हमारे पास स्टॉक आ रहा है, इसलिए स्टॉक में क्या हो जाएगा 36,000 रुपीज़ ऐड। बाकी कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कैश और फर्नीचर में भी 0, कोई अमाउंट नहीं। फिर न्यू इक्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट 75,000 कैश, ये 5,000 आ गया, ये आ गया 56,000, 36,000 क्रेडिटर और प्लस 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन पेड फॉर रेंट। रेंट की पेमेंट की है, पेड फॉर रेंट। रेंट की अमाउंट है 700 रुपीज़। जब रेंट की पेमेंट की है तो पैसे जा रहे हैं, जब पैसे जा रहे हैं तो कैश में से लेस। और दूसरा ट्रांजेक्शन कैपिटल में से लेस, क्योंकि ये पैसे आपके पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो फंड, कैपिटल जो कंपनी ने स्टार्टिंग में लगाया था उसमें से ही पैसे। फिर से नई न्यू इक्वेशन, बाकी एडजस्टमेंट, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो 0 ये आ गया। 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इक्वल 36,000 के क्रेडिटर और प्लस में 99,300, ये आ गई न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 6। ट्रांजेक्शन गुड्स कॉस्टिंग है 40,000 रुपीज़ की और हमने उसको सेल किया 20% प्रॉफिट पे। अगर 40,000 रुपीज़ का सामान है और हमने उसको अगर 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो इसका मतलब कि 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट
इसमें हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड, और वही अगर हमें लॉस होता तो उसको क्या करते थे हम, लेस। तो प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और दूसरा, यहाँ पे हमने जब सामान सेल किया है जिसकी कॉस्टिंग, जिसकी कीमत है 40,000, मतलब कि हमारे पास है सामान, मतलब स्टॉक गया 40,000 का, तो स्टॉक में 40,000 माइनस। जब हमने इसको सामान को बेचा है कैश में, मतलब कि कस्टमर हमें पेमेंट करेगा, 40,000 का सामान दुकानदार ने 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे बेचा है, तो 20% प्रॉफिट लगाया, 8,000 8,000 ऐड करके, मतलब कि कस्टमर दुकानदार को पेमेंट करेगा टोटल 48,000 रुपीज। और कैश की बात की, इसका मतलब कि पेमेंट कर दिया उसने साथ साथ, तो 48,000 रुपीज कैश में क्या हो जाएंगे, ऐड। क्लियर है पॉइंट। गुड्स सेल ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे गुड्स सेल किया है, ठीक है। आप चाहो तो पूरी लाइन भी रिकॉर्ड कर सकते हो और ये शॉर्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा तो 0, क्रेडिटर के बारे में भी कुछ नहीं कहा तो ये 0। क्लियर। उसके बाद भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका मतलब कि लास्ट जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी होगी, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी हमें इक्वेशन, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना। तो हम इसको कर देंगे ऐड, ऐड करके आ गया 1,22,300। क्लियर। फर्नीचर 5,000, स्टॉक आ गया 16,000, 48,000 माइनस करके, क्रेडिटर्स 36,000, और कैपिटल आ गए हमारे पास 1,07,300। क्लियर है पॉइंट। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं। कैसे, हर एक न्यू इक्वेशन के बाद लेफ्ट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे और राइट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे। अगर वो इक्वल आ रहा है इसका मतलब कि हमारी ट्रांजेक्शन सही चल रही है। जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन 1 लाख 1 लाख, दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आ रही है 95,000 और 5,000, दोनों ऐड करके कितना आ गया 1 लाख, और यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट भी राइट हैंड साइड 1 लाख रुपीज है। तीसरी ट्रांजेक्शन के बाद फिर 75,000 5,000 80,000 प्लस 20 1 लाख, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 लाख रुपीज, मतलब ये ट्रांजेक्शन भी हमारी सही है। थर्ड फोर्थ ट्रांजेक्शन के बाद 75,000 और 5,000 80,000 पे हमने ये 56,000 ऐड किया तो 1,36,000, और यहाँ पे भी ऐड करके क्या आ रहा है 1,36,000। इसका मतलब कि फोर्थ इक्वेशन भी सही है, फिफ्थ भी इस तरीके से ऐड कर लेंगे और सिक्स्थ भी। तो इससे क्या है कि हमारे क्वेश्चन एक बार वेरीफाई हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है किसी भी टेस्ट में या फिर पेपर में, वो क्वेश्चन हमारा सही भी है या गलत है। क्लियर। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि अगर एक ट्रांजेक्शन गलत हो गई तो उस तरीके से बाकी ट्रांजेक्शन भी गलत होने के चांसेस है, क्योंकि उसी ट्रांजेक्शन में ही ऐड लेस करना है हमें अमाउंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम सेकंड का ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। फर्स्ट इसमें ट्रांजेक्शन दे रखा है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, मनु पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के। तो इस केस में कंपनी में पैसे आ रहे हैं 50,000 रुपीज की अमाउंट है, तो 50,000 रुपीज कंपनी में आ रहे हैं। और दूसरा, कंपनी के अंदर जो भी पैसे स्टार्टिंग में रिकॉर्ड लगाया जाता है वो क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल में आ जाएंगे 50,000 रुपीज। हमें हर एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या करना है, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर न्यू इक्वेशन, अमाउंट 50,000 रुपीज, क्योंकि इससे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कैपिटल में 50,000 रुपीज। क्रेडिटर कुछ नहीं है तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे 0। क्लियर। सेकेंड ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर फॉर। हमने एक फर्नीचर खरीदा है। जब फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा कि आपने कैश में खरीदा है तो या फिर क्रेडिट में खरीदा है, तो अकाउंट के अंदर अजम्पशन की जाती है कि ये जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो कैश में ही है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500 रुपीज का। तो कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं क्योंकि कंपनी ने कैश में परचेज किया, और फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ऐड। क्लियर। नेक्स्ट फिर से न्यू इक्वेशन, अमाउंट माइनस करके आ गया 49,500 और प्लस 500 इक्वल 0 प्लस 50,000। कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 0 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड में कहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान परचेज किया बट क्रेडिट पे परचेज किया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब है कि हमारे पास सामान तो आ रहा है, गुड्स तो आ रहा है, लेकिन हमने अभी पेमेंट नहीं करी, इन फ्यूचर में हम उसको पेमेंट करेंगे। इस केस में हमारी लायबिलिटी बनती है कि हमारे पास बर्डन आ गया हमारे ऊपर कि हमें पेमेंट करना है।
अमाउंट है 4000 रुपीज़ का, मतलब 4000 रुपीज़ का स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक में 4000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, 4000 रुपीज़ स्टॉक में। और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है कि हमें उसको पेमेंट करना है, इसलिए क्रेडिटर में 4000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, ऐड। ये क्या आ गया हमारा फिर से अब न्यू इक्वेशन। कैश में कुछ नहीं बोला तो कैश में 0, फर्नीचर में भी क्या आ जाएगा 0। 49,500 प्लस 500 प्लस 4000 इक्वल 4000 प्लस कैपिटल में कुछ नहीं बोला तो 0, 50,000 रुपीज़। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, हमने गुड सेल की कैश में, 500 रुपीज़ का उसका कॉस्ट है, लेकिन हमने उसको सेल किया 700 रुपीज़ में। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 500 का सामान था और सेल किया हमने 700 में, तो 200 रुपीज़ का क्या है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ एडजस्ट होगा, कैपिटल में। कैपिटल में क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ऐड। लॉस होता तो क्या करते हैं हम उसको, लेस। सामान कितने का जा रहा है कंपनी के पास से, 500 रुपीज़ का, तो स्टॉक में क्या हो जाएगा 500 रुपीज़ लेस। और कंपनी ने जो ये ट्रांजेक्शन है वो कैश में की है, इसका मतलब कि कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी ने सामान सेल किया है तो मतलब पैसे आ रहे हैं, लेकिन कितने, 700, क्योंकि कस्टमर को सामान जो बेचा गया वो 500 का 700 में बेचा गया। फर्नीचर के लिए कुछ नहीं बोला तो 0, लायबिलिटी में भी 0। लाइन लिखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। फिर से न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिखी जाएगी, तो न्यू इक्वेशन की लाइनिंग ड्रॉ करते हैं। न्यू इक्वेशन में आ गया यहाँ पे ऐड करके 50,200 प्लस 500 प्लस 3,500 इक्वल है 4,000 और प्लस में 50,200। यह है न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है, इसमें हम सेम वही क्वेश्चन की तरह हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के बाद कि लेफ्ट हैंड साइड की अमाउंट और राइट हैंड साइड की अमाउंट इक्वल है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन प्रॉपर सही है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वल आ रहा है। इस तरीके से ये भी 50 और ये 54,000 और यहाँ पे भी 54,000। नेक्स्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया आपके पास 54,200 और यहाँ पे भी 54,200। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव किया, रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव किया है 200 रुपीज़ का। जब रेंट रिसीव किया, रेंट पेड किया था, तो हमारे पास कैपिटल भी कम हो रहा था और कैश भी कम हो रहा था। लेकिन जब रेंट रिसीव किया है मतलब कि पैसे आ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, तो कैपिटल भी बढ़ेगा और कैश भी बढ़ेगा। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कैश में ऐड कर देंगे तो ये आ गया 50,400। ये है न्यू इक्वेशन की लाइन। लेकिन फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब फर्नीचर में 0, और स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, स्टॉक भी 0 और क्रेडिटर भी 0। 500 प्लस 3,500 इक्वल 4,000 और प्लस में 50,400। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सिक्स्थ, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने सामान परचेज किया कैश में, हमारे पास से कैश जा रहा है और हमारे पास सामान आ रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट है 1,000 रुपीज़ की, कैश में से लेस हो जाएगा 1,000 रुपीज़ और गुड्स में क्या हो जाएगा 1,000 ऐड। बाकी ट्रांजेक्शन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बाकी 0 0। ठीक है, न्यू इक्वेशन ये आ गया 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500, ये आ गया 4,000 प्लस में 50,400। क्लियर। सेवंथ ट्रांजेक्शन है विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। जब कंपनी से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, विड्रॉ करने का मतलब क्या है, ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए हमने पैसे विड्रॉ किए, पैसे निकाले हैं, तो इस केस में कंपनी के पास से पैसे चले जाएंगे, कंपनी में पैसे खत्म, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट है 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ कैश में से भी लेस और कैपिटल में से भी लेस हो जाएंगे, तो ये लेस करके आ गया 48,700। क्लियर। फर्नीचर की अमाउंट 500, सेवंथ ट्रांजेक्शन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये 0, मतलब 500 रुपीज़ आ जाएगा न्यू इक्वेशन में फर्नीचर के नाम पे। प्लस स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट है 4,500, तो स्टॉक में आ गया 4,500 इक्वल लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्रेडिटर की अमाउंट है 4,000 रुपीज़ और कोई ट्रांजेक्शन सेवंथ का इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ रहा, मतलब 4,000 रुपीज़ की लायबिलिटी है। प्लस में कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट है
50,400 जिसमें से हम 7,700 माइनस करेंगे, मतलब कि 49,700। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट 8th ट्रांजेक्शन है हमारे पास कि पे किया हमने क्रेडिटर को, पेड टू क्रेडिटर। जब हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी तो इस केस में कुछ क्रेडिटर, कुछ पर्सन जिसको कंपनी को पेमेंट करनी है वो तो कम हो जाएंगे, तो इसलिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी कंपनी की कम। लायबिलिटी में से ये अमाउंट 400 रुपीज़ की कर देंगे माइनस, और कंपनी के पास से जब पैसे जा रहे हैं तो कंपनी का कैश भी कम हो जाएगा, तो कैश में से भी क्या कर देंगे इसको माइनस। बाकी अमाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो बाकी अमाउंट जीरो। कंपनी ने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है तो कैश भी कंपनी का कम हो गया और कंपनी के ऊपर से थोड़ा बर्डन भी कम हो गया, लायबिलिटी भी कंपनी की कम हो गई। माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ गया 48,300 प्लस 500 प्लस में 4,500 इक्वल है 3,600 प्लस में 49,700। ये आ गया न्यू इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन है इस क्वेश्चन का, पेड फॉर सैलरी। सैलरी की पेमेंट की हमने, पेड फॉर सैलरी। जब सैलरी की पेमेंट की है, अमाउंट है 200 रुपीज़, तो कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो 200 रुपीज़ लेस, और साथ में कैपिटल में से भी लेस। जितने भी एक्सपेंसेस पेमेंट कर रही है कंपनी, या फिर कंपनी अगर इनकम रिसीव कर रही है तो कैपिटल पे इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, बाकी ट्रांजेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन। लास्ट ट्रांजेक्शन थी, मतलब न्यू इक्वेशन नहीं आएगा, फाइनल इक्वेशन आएगा। फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आ गया 48,100। फर्नीचर की अमाउंट है 500 प्लस में स्टॉक है 4,500 इक्वल लायबिलिटी दे रखी है 3,600 आ गया, और प्लस कैपिटल है कंपनी की 49,500। क्लियर पॉइंट। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड की अमाउंट ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके ये अमाउंट आ गई 53,100, और इस साइड की अमाउंट ऐड करके भी 53,100, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की अमाउंट इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी मेंटेन करो और साथ में प्रेजेंट करो कि बैलेंस शीट क्या होगी इस अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। ये लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। पहले हमने वेरीफाई करना सीख लिया कि असेट्स के अमाउंट को अगर ऐड करते हैं, मतलब कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड के अमाउंट को ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड के अमाउंट को ऐड करते हैं तो दोनों इक्वल आता है। सेम वही हम बैलेंस शीट में करने वाले हैं। असेट्स में कौन सी अमाउंट आने वाली है, कैश, जो भी इस साइड रिकॉर्ड किया हमने इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, कैश, फर्नीचर और ये स्टॉक। कैश की अमाउंट क्या है, ये लास्ट 48,100, फर्नीचर है 500 रुपीज़ का, स्टॉक है 4,500 का। इसी तरीके से लायबिलिटी साइड की अमाउंट, लायबिलिटी में क्या था हमारे पास, क्रेडिटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर की अमाउंट है 3,600 और कैपिटल की अमाउंट है फाइनल 49,500। तो हम टोटलिंग करेंगे ये लायबिलिटी साइड और असेट साइड की, तो ये आ गया 53,100। असेट साइड की टोटलिंग भी 53,100, दोनों साइड की टोटलिंग इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, नेक्स्ट है सेकंड का बी पार्ट। इसमें हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी प्रिपेयर करनी है और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश लगा के, तो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है तो 1,20,000 रुपीज़ कैश में ऐड हो जाएगा, और साथ में जो भी पैसा लगाते हैं स्टार्टिंग में वो कैपिटल की अमाउंट होती है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सेम हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखेंगे। न्यू इक्वेशन, अमाउंट 1,20,000 और यहाँ पे भी कैपिटल 1,20,000। सेकेंड इक्वेशन है परचेज किया हमने एक टाइपराइटर फॉर कैश ऑफिस यूज के लिए, परचेज्ड टाइपराइटर, अमाउंट कैश में परचेज किया तो मतलब कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं। टाइपराइटर परचेज किया तो टाइपराइटर क्या आ रहा है, ऑफिस के लिए परचेज किया, टाइपराइटर आ रहा है और कैश जा रहा है। बाकी कैपिटल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं तो कैपिटल क्या हो जाएगा, जीरो। ओके,
तो नेक्स्ट न्यू इक्वेशन की अमाउंट लेस करके 1,12,000 रुपीज़ और प्लस 8,000 और ये कैपिटल में आ गया 1,20,000। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन है, परचेज किया हमने गुड्स कैश लगा के, परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट है 50,000 रुपीज़। जब हमने कोई गुड्स परचेज किया वो भी कैश में, इसका मतलब कि कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो 50,000 रुपीज़ लेस, और गुड्स आ रहा है तो गुड्स स्टॉक में क्या हो जाएगा 50,000 रुपीज़ ऐड। फिर से सेम न्यू इक्वेशन, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं तो मतलब कैपिटल क्या हो जाएगी 0, और टाइपराइटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो टाइपराइटर भी 0। यहाँ पे आ गया आपके पास 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 और इक्वल है 1,20,000। क्लियर? लायबिलिटी कुछ नहीं है तो लायबिलिटी 0। नेक्स्ट है फोर्थ इक्वेशन, परचेज किया हमने गुड्स, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब है कि उधार पे परचेज किया हमने, इसका मतलब कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ गई, कंपनी को 40,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। फिलहाल अभी तो कंपनी के पास सामान आ रहा है इसलिए स्टॉक में 40,000 रुपीज़ ऐड, और कंपनी के ऊपर बर्डन है, कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट है तो 40,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड क्रेडिटर में आ जाएंगे। और ये तो कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगी 0 अमाउंट, प्लस टाइपराइटर 0 और ये कैश भी 0। फिर न्यू इक्वेशन, अमाउंट 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 इक्वल है 40,000 प्लस है 1,20,000। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपीज़ की, हमने उसको सेल किया 80,000 में। अगर 60,000 का सामान था और हमने उसको सेल किया 80,000 में, इसका मतलब कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और दूसरा, हमने इस जो गुड्स को सेल किया वो उधार पे सेल किया है। उधार पे सेल करने का मतलब है कि कस्टमर हमें पैसे तो देगा लेकिन बाद में। इस केस में कंपनी के लिए क्या है वो कस्टमर, डेटर, तो हम इसे डेटर की लाइन में रिकॉर्ड करेंगे। क्या है ये, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल किया क्रेडिट पे। जब 60,000 का सामान हमने 80,000 में सेल किया, इसका मतलब कि कस्टमर हमें 80,000 की पेमेंट करेगा, तो डेटर्स में कितने आ जाएंगे 80,000 रुपये। हमारी तरफ से सामान कितने गया 60,000 का, तो सामान में स्टॉक में कितना 60,000 रुपये माइनस, बाकी टाइपराइटर पे और कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं तो इसको क्या करेंगे 0, और क्रेडिटर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। फिर न्यू इक्वेशन, अमाउंट है 62,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 और इक्वल ये क्रेडिटर के 40,000 और प्लस में 1,40,000 कैपिटल की अमाउंट। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है, पे किया रेंट 1,500 रुपीज़ का और सैलरी पे की है 500 रुपीज़ की। तो यहाँ लिख देते हैं पेड रेंट एंड सैलरी, सैलरी पेमेंट की है, रेंट भी पेमेंट की है। टोटल मिला के कंपनी की तरफ से पेमेंट हुई है एक्सपेंसेस की 2,000 और ये 1,500 मतलब 3,500। तो 3,500 रुपीज़ कैश में से भी लेस हो जाएगा और साथ में 3,500 रुपीज़ कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। बाकी कोई एडजस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। फिर न्यू इक्वेशन की अमाउंट ये आ गया 58,500 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 और ये इक्वल 40,000 प्लस आ गया 1,36,500। नेक्स्ट 7 ट्रांजेक्शन है, रिसीव किया हमने 800 रुपीज़ कमीशन पे, 800 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, कंपनी के लिए फ़ायदा है। रिसीव्ड कमीशन अमाउंट है
800 रुपीज़, तो कैश में 800 रुपीज़ ऐड और कैपिटल में भी 800 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। ये ऐड करके ये आ गई न्यू इक्वेशन, अमाउंट इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया 59,300 प्लस 8,000। इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो इसमें 0 0 कर देंगे। और यहाँ पे 30,000 प्लस 80,000 इक्वल 40,000 प्लस 1,36,500। ओके, नेक्स्ट है 8th ट्रांजेक्शन, विड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए। प्राइवेट यूज मतलब कि घर के लिए, तो ये ड्राइंग हो जाएगी कंपनी के ऑनर की। तो 5,000 रुपीज इन कैश, कैश में विड्रॉ किया तो यहाँ पे विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, अमाउंट है 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज कैश में से ही माइनस हो जाएंगे और 5,000 रुपीज कैपिटल में से ही माइनस, बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो बाकी 0। ये माइनस कर देंगे तो ये आ गया 54,300 प्लस 8,000 का टाइपराइटर प्लस 30,000 का स्टॉक प्लस में 80,000 का डेटर और इक्वल में लायबिलिटी है 40,000 की। लायबिलिटी मीन्स इसमें क्रेडिटर है और प्लस 1,31,000 यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया। ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगा 1,36,500 में इसको ऐड करेंगे तो 1,37,300 और 1,37,300 में से अगर हम ये 5,000 प्लस करेंगे तो 1,32,300 आ गया। क्लियर? ये क्या है, इसके आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका मतलब ये फाइनल इक्वेशन है जिसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है अब सॉल्व। नेक्स्ट, इसने इस क्वेश्चन में कहा था कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरफ सेम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे हम। इसमें बैलेंस शीट की अमाउंट में है पहले लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर और कैपिटल, तो ये आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर की अमाउंट है 40,000 रुपीज। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट है 1,32,300। इस तरीके से असेट साइड की अमाउंट कैश, टाइपराइटर, स्टॉक और है डेप्टर। कैश की अमाउंट 54,300, टाइपराइटर है 8,000 रुपीज का, स्टॉक 30,000 रुपीज का और डेटर है 80,000 रुपीज की। इन सबको ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आ गया 1,72,300 और इन सबको ऐड करके 1,10,000, ये आ गया 1,72,300। ओके, क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।